एक बार फिर संस्कारधानी कहे जाने वाली नगरी में लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। कोरोना कर्फ्यू के सन्नाटों के बीच सैकड़ों चीख पुकारे ऐसे हैं जिसे सुनने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। किसी का बेटा तो किसी का पिता और न जाने कौन कौन। एक झटके में कई जिंदगियां उजड़ गई। हर दिन सैकड़ों कहानियां, इन कहानियों के बीच लाशों की एक और कहानी जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शमशान घाट की, जहां दिन हो या रात चिताएं सुलगती रहती है। संस्कारधानी जबलपुर की आबादी करीब 29 लाख के आसपास है। आबादी को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में मुक्ति धामों का निर्माण नगर निगम के द्वारा कराया गया है। पश्चिम क्षेत्र में चौहानी मुक्ति धाम मौजूद है। इन मुक्ति धाम की बात करें तो सामान्य दिनों में यहाँ पर काफी कम संख्या में देह संस्कार होते थे, जिसके कारण यहाँ पर आसानी से देह संस्कार, अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है, उसके बाद एकदम से इन मुक्ति धामों में शव के आने का ग्राफ बढ़ गया है। इसके कारण इन मुक्ति धामों में जगह की कमी भी देखने को मिल रही है। एक साथ कई शव प्रबंधक को जलाने भी पड़ रहे हैं। मुक्तिधाम प्रबंधक ने जो कुर्सियां परिजनों के बैठने के लिए लगा रखी थी, उन्हें हटाकर वहां पर भी देह संस्कार करने की व्यवस्था कर दी गई है। मोक्ष के माध्यम से सेवाएं देते हैं। संकल्पित भाव से स्वयंसेवी संस्था मोक्ष है। हम कोविड शवों को जो हमसे शपथ पर देखकर प्रशासन के प्रोटोकॉल में मदद मांगते हैं, उनको अंतिम संस्कार में मदद करते हैं। बहरहाल हम भी 10 पॉजिटिव शवों को ला चुके हैं और यहाँ पर स्थिति बहुत विपरीत है। लगभग 24 पॉजिटिव शवों का संस्कार लगभग अभी हमारी जानकारी में है और हम लोग कर रहे हैं मिलकर, जिसमें प्रशासन की टीम भी है। पर समस्या ये है कि यहाँ स्थान नहीं है और इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अभी शाम होने को है, गाड़ी में बॉडियाँ रखी हुई हैं, परिजन चाहते हैं उनका संस्कार हो जाए, पर एक सीमित साधन हमारे पास भी और स्थान भी नहीं है कि कहीं पर इनके संस्कार हों। अभी 2-3 जगह अस्पतालों से ही फ़ोन है, उनके लगातार फ़ोन चल रहे। रेलवे अस्पताल में सुबह से शव रखा हुआ है, पॉजिटिव है। सुखसागर में 2 पॉजिटिव शव रखे हुए हैं। अब हमसे आग्रह तो कर रहे हैं पर स्थान ही नहीं है। हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि कुछ नियमित व्यवस्था बने और लोगों को इससे सहयोग मिल पाए, पर कोई हमको शायद हमें कुछ कमी होगी। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों हमारी बात वहाँ तक जा नहीं पा रही है या कोई सुनना नहीं चाहता और इस पर विचार नहीं करना चाहता। शासन प्रशासन से आपने इसके बारे में बात की? लगभग सभी अधिकारियों को सबको जानकारियां हैं। ये नीचे तक के जो भी कर्मचारी हैं वो सेवा भाव से कार्य तो करते हैं, पर वो शायद अपनी परेशानियों को ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं। पर कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये बात भी आती है, जो अपन ने देखा कि लॉगबुक मेंटेन करने की स्थिति है कि भाई सब कुछ व्यवस्थित है। एक ये सोच लेकर कार्य किया जा रहा, पर व्यवस्थित नहीं है। अव्यवस्थित है तो उसको देखा जाए कि हाँ कहाँ व्यवस्था है, उसको ठीक किया जाए। ऐसे ही हालात रहेंगे तो फिर किस तरह की मानवीयता और संवेदना तो मुझे दूर तक दिखती नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई सारी मानवीयता हम ही लोगों से है, पर हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं तो हम उसमें जिसमें शामिल हैं, जहाँ हम कमियाँ देख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं। हमारा उद्देश्य बस ये है कि अगर हमने कोविड के लिए लोगों से कहा है तो हमने इसीलिए कहा कि लोग डरें और लोग बचें। आज परिस्थितियाँ खराब है तो हम इस बात को कहते हैं कि परिस्थितियाँ सुधरें, पर इन सारी व्यवस्थाओं में कहीं भी हमको एक ससम्मान ये स्थान नहीं मिलता कि हमारी वेदना या लोगों की वेदनाओं को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। आज जीवित अवस्था में भी जो अस्पतालों में लोग भर्ती हैं वो बार बार हमसे संपर्क में रहते हैं, वो हमसे मदद मांगते हैं, पर हमारी मदद नाकाफ़ी होती है और हम चाह की मदद नहीं कर पाते, क्योंकि हमको आपका सहयोग मिलेगा। समाज को हम तभी मदद कर पाएंगे। हम माध्यम तो बनना चाहते हैं कि हमसे जो मदद होगी हम करेंगे, हम कर रहे हैं वर्तमान में भी, आगे भी करेंगे। पर एक स्थान और जो तकलीफ होनी चाहिए, जो विगत वर्ष नहीं हुई, इस वर्ष बहुत ज़्यादा तकलीफ हम देखते हैं कि जब कोविड शुरू हुआ और जब हम लोगों ने जो कार्य किए, उन सेवाओं का अवसर भी मिले और सेवा करने वालों को सम्मान भी मिला, लोगों को बहुत लाभ भी हुआ। आज अपना हृदय दुखी करके लोग जिस हिसाब से यहाँ पर परेशानी में, आप देख सकते हैं नज़र घुमा के कि बॉडी यहाँ पर लोग उतार रहे हैं, बॉडियाँ रखी हुई हैं, पैर रखने जगह नहीं है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, प्रताड़ित हैं। इसको प्रताड़ना नहीं कहेंगे, जीवन के बाद जो जीवन के रहते भी ये स्थितियाँ चल रही हैं, ये बेहतर तो नहीं। जबलपुर में कोरोना वायरस की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आलम यह है कि अब जबलपुर में कोरोना वायरस 600 के पार पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि जबलपुर में बुधवार को कोरोना संक्रमण से करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लगातार हो रही मौत के चलते अब प्रशासन के पास अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट में जगह तक नहीं बची है।
जबलपुर के चौहानी शमशान घाट में सुबह से 30 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वर्तमान में चिताओं की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब पुनः शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए चिताओं का ढेर लग गया है। मोक्ष संस्था लगातार कोविड पॉजिटिव और संदिग्ध का अंतिम संस्कार करवा रहा है, पर अब शमशान घाट के शेड और जमीन पर इतनी जगह भी नहीं बची है कि अंतिम संस्कार किया जाए। जानकारी के मुताबिक जबलपुर के कई निजी और शासकीय अस्पतालों में मृतकों के शव रखे हुए हैं, पर शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं होने से उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। मोक्ष संस्था ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही अंतिम संस्कार के लिए जगह की व्यवस्था की जाए, नहीं तो आने वाले समय में अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो जाएगा। जबलपुर से शुभम पाटकार की रिपोर्ट।